डॉक्टर हर्षा अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा पेपर है 6 सेमेस्टर का लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर स्पेसिस होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन हमने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स अलजेब्रा की फॉर्म में किया है। दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। बेसिकली हमारे पास अलजेब्रा में जब हम स्टडी कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की भी बात करें तो हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कुछ एक स्ट्रक्चर तुमने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें हम अगर देखें तो ग्रुप्स का था, रिंग्स का था और फील्ड्स भी थे हमारे पास और वेक्टर स्पेसेस थे। ये सारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर थे। तो सबसे पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, होता क्या है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर means a non-empty set with one or more binary operation। तो इस तरह के कितने हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर चुके हैं। a non-empty set with one or more binary operation। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ हम ज्वाइन करते हैं वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, दैट पेयर इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जी और उसके साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन टैग कर दिया, दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग, स्टार इज ए फंक्शन। फंक्शन मीन्स दैट इज रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन व्हिच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू ए यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन, जिसको हम इमेज ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं। तो स्टार कहाँ से लेके कहाँ तक ऑपरेशन होते हैं? जी क्रॉस जी से लेके जी तक। दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड जी। दैट मीन्स जब भी स्टार ऑपरेट होगा वो ऑर्डर पेयर के ऊपर ऑपरेट होगा। जी क्रॉस जी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी। तो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें? ऑर्डर पेयर टाइप के। सपोज दिस इज ए बी, ए आल्सो बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, और जो इसकी इमेज बनेगी यूजुअली हम उसको डिनोट करते हैं ए स्टार बी एंड दैट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। So this is the definition of the binary operation. So star is a function from G cross G to G. G is any non-empty set. तो हमारे पास जो binary operation define होता है that is also that always define on the non-empty set. तो कोई भी non-empty set, non-empty होना बहुत जरूरी है। कोई भी non-empty set जिसके साथ एक binary operation होगा, that pair is called algebraic structure. तो non-empty set with one or more binary operation, जरूरी नहीं कि हमारे पास एक binary operation, एक से ज्यादा binary operation भी हम होंगे, तो हमारे पास उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो अब हमने किस तरह के, अब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करो, पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज किसी भी तरीके की हो सकती हैं। तो हमारे पास अगर वो प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की हैं, एक पर्टिकुलर टाइप को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, दैट नॉन एम्प्टी सेट फॉर्म ए ग्रुप। अगर फिर कुछ एक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया तो वो रिंग, और फिर इसी तरह से नॉन एम्प्टी सेट कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फील्ड। ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब जब ग्रुप स्टडी कर रहे थे हमने देखा था कि जी वाज ए नॉन एम्प्टी सेट, जी इज कॉल्ड ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। अगर जी जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे, और लास्ट में हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन दैट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए ग्रुप। इसके साथ ही ग्रुप में हमने एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दी थी, कम्यूटेटिविटी, तो हम उस ग्रुप को नाम दे देते थे अबेलियन ग्रुप। अब स्टार हमारे पास जी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो सकता था, हम कहते थे कि जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो star may be addition, star may be multiplication, star may be anything else beside the addition and multiplication, कुछ भी हमारे पास ऑपरेशन हो सकता था। तो जी जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट था और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन टैग किया हुआ था, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो पर्टिकुलर टाइप की चार प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम बोलते थे जी जो है वो ग्रुप बन रहा है। अबेलियन ग्रुप बन रहा है अगर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी एलिमेंट जी से उठाएं, ए बी एलिमेंट जी से उठाएं, तो ए स्टार बी भी जी के अंदर चला जाए। इससे कुछ एवरीथिंग इज क्लोज्ड इनसाइड जी, दैट वाज दिस प्रॉपर्टी
property is called closure property. कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास ऑपरेशन के बाद इमेजेस बनने वाली हैं that always belongs to G. एसोसिएटिविटी क्या थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्टार, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास इस तरह के एलिमेंट एसोसिएट हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार कि हम उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। इसी तरह से टू ईच ए बिलोंगिंग टू जी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, टू ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट कि हमारे पास ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए दैट इज आइडेंटिटी। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही थी तब हम कहते थे कि जी जो है वो ग्रुप बन रहा है, और ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और लेकिन जब हमने रिंग की बात की, रिंग हमारे पास आया, आर रिंग बन रही है, रिंग में हमारे पास स्टार फिक्स हो चुका था, बाइनरी ऑपरेशन फिक्स हो चुका था, और एक नहीं दो बाइनरी ऑपरेशन थे रिंग के ऊपर, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास जब हम रिंग कहते थे, रिंग हम कहते थे कि आर जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, और कुछ प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड हो रही है देन दैट नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड रिंग। तो हम ये नहीं कहते कि रिंग आर इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। विद रिस्पेक्ट टू की बात हम सिर्फ ग्रुप में करते थे, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन जी जो है वो ग्रुप बन रहा है, रिंग में नहीं करते थे। रिंग में हमारे जो ऑपरेशन होते थे बाइनरी ऑपरेशन फिक्स होते थे, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किस तरह से, वो हमें पहले ऑलरेडी प्री डिफाइन होंगे वो ऑपरेशंस, बट आर जो है वो रिंग बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टू ऑपरेशन। हम नहीं कहेंगे आर इज जस्ट ए रिंग। तो रिंग बन रहा है हमारे पास, और रिंग बनने की प्रॉपर्टीज क्या थी कि आर जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होंगी किसमें, आर। और मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर ए बी आर में है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में चले जाए, आर के अंदर चले जाए। एसोसिएटिविटी भी, एसोसिएटिविटी दैट मींस ए बी सी का प्रोडक्ट लें या ए एंड बी प्रोडक्ट का लें फिर से लें। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए तब हम कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी कि अब हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आर में सेटिस्फाइड हो रही हैं, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में सेटिस्फाइड हो रही है, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और तो हम बोलेंगे आर जो है वो रिंग बन रहा है। आर रिंग बन रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अब आर में अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिविटी ऐड कर दी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिविटी हो रही है पहले, तो हम बोलते थे दैट रिंग इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। इसी के साथ ही अगर आर में एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दे कि यूनिटी एलिमेंट चार है, वन बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम यूजुअली 1 से डिनोट कर देते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी को हम यूजुअली 0 से डिनोट करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट हमेशा के 0 की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन कि एडिशन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूजुअली हम 1 से डिनोट करते हैं, 1 स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज जस्ट अ सिंबल कि हम 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ रहा है हमारे पास वही, और दैट मीन्स देन आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी, आर इज रिंग विद यूनिटी। तो यूनिटी अब हमारे पास, उसके साथ ही अब नेक्स्ट कि आर कम्यूटेटिव वन है, और का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिटी एलिमेंट चला जाए, और साथ में एक और प्रॉपर्टी थी जिसको हम विदाउट स्मॉल डिवाइजर देखेंगे कि अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं पहले हम, तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है अगर इन ए इनवर्स भी आर में चला जाए, ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट कि उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम तो यूनिटी एलिमेंट आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात ही, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हम तब करेंगे जब यूनिटी एलिमेंट रिंग में होगा, अगर यूनिटी एलिमेंट नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे। तो अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स अगर आर में है देन आर इज कॉल्ड डिवीजन।
आर को हम डिवीजन रिंग बोलते हैं, दिट इज डिवीजन। तो आर हमारे पास रिंग की प्रॉपर्टीज हमारे पास कि अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, ये सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, देन आर इज ए रिंग। आर कम्यूटेटिव रिंग बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आर विद यूनिटी बन सकता है, आर इज डिवीजन रिंग। तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग की डेफिनेशन हमारे पास, डिवीजन रिंग में फर्स्टली यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए एंड हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। तो अगर आर कम्यूटेटिव भी है और डिवीजन रिंग भी है, डिवीजन रिंग भी है और कम्यूटेटिव भी है, तो हम आर को एक नया नाम दे देंगे, दैट वाज न्यू नाम वाज फील्ड। तो फील्ड इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिंग। तो हमने जो स्टडी किया था दैट मींस पहला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो स्टडी किया था दैट वाज ग्रुप। उसके बाद जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किए दैट वाज रिंग, और उसके बाद जो हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर स्टडी किए थे ये हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, ग्रुप, रिंग एंड ग्रुप। जब भी हम बात करते थे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू जो है वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन है, फील्ड के अंदर भी दो बाइनरी ऑपरेशन है, रिंग के अंदर भी दो बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप के अंदर एक ही बाइनरी ऑपरेशन है। रिंग और फील्ड के अंदर दोनों बाइनरी ऑपरेशन फिक्स रहेंगे, बट ग्रुप के अंदर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब जो हमारे अब लीनियर अलजेब्रा में जो हम बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस, तो वेक्टर स्पेसेस इज आल्सो ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इट मींस कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट तो जरूर आ रहा है और कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन भी जरूर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास एक सेट या मैंने वी नॉन एम्प्टी, वी हमारे जो वेक्टर स्पेस के सिंबल को डिनोट करेगा, वी एक नॉन एम्प्टी सेट है। और बाइनरी ऑपरेशन अब डिफाइन करने के लिए हम दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, टू बाइनरी ऑपरेशंस। अब हमारे पास क्योंकि वेक्टर स्पेस में अब हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है और वेक्टर स्पेस में एक और चीज भी हम ऐड करेंगे साथ में, वी तो नॉन एम्प्टी सेट लिया ही दिया और एक फील्ड भी हम एक एक्स्ट्रा लेंगे। वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ इज ए फील्ड। तो फील्ड हमारे पास कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो भी हमने देखा, तो वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ हमारे पास इज ए फील्ड। तो ये फील्ड है, फील्ड इज कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग इस वन भी जा रहा है, कम्यूटेटिव लॉज भी सेटिस्फाइड हो रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी आ रहा है। वी दो हमारा, इसका मतलब दो हमारे पास सेट दे रखे हैं, एक तो वी है, एफ फील्ड है, एफ इज आल्सो ए नॉन एम्प्टी सेट, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और ये भी हम इसके ऊपर अभी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, तो ये भी हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, एक तो एडिशन होगा वी के एलिमेंट्स के बीच में और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, इनकी वी और एफ के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वी के एलिमेंट्स को वी के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, वी के एलिमेंट्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना। तो एक एडिशन है वी क्रॉस वी से लेकर वी तक। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है, वी प्लस इज एन ऑपरेशन, एडिशन इज एन ऑपरेशन फ्रॉम वी क्रॉस वी टू वी। तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। और दूसरा होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम यूजुअली ऐसे डॉट से डिनोट कर देंगे एफ क्रॉस वी से। कि हमारे पास एफ क्रॉस वी में एलिमेंट किस तरह के होंगे कि इस तरह के ए इंटू यू, ए एलिमेंट हमारा एफ में, यू एलिमेंट हमारा वी में, और जो नया एलिमेंट जो इमेज बनेगी इसको हम यूजुअली डिनोट करेंगे ए इंटू यू या सिंपल ए यू भी लिख देंगे। दैट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि ए और यू का प्रोडक्ट, ए हमारा एफ में और यू हमारा वी। तो जो इमेज बनने वाली है ए इंटू यू बनेगा, दैट बिलोंग्स टू वी। तो अब जो एक तो बाइनरी ऑपरेशन वी के एलिमेंट्स का ही वी के एलिमेंट्स के, यानी कि एक एलिमेंट यू उठा रहे हो, वी एलिमेंट उठा रहे हो, ये वी है, तो यू प्लस वी जो नया एलिमेंट बनने वाला है वो वी के अंदर ही। तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। तो इस बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि सब कुछ वी के अंदर ही इनक्लोज्ड है, इसको बोल देते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि हमने वी के ही एलिमेंट्स को वी के साथ ज्वाइन किया है, ऐड किया है, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो एडिशन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब दूसरा जो ऑपरेशन है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन, आल्सो बाइनरी ऑपरेशन
but this binary operation is called external binary. एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि v के एलिमेंट को v से नहीं मल्टीप्लाई किया हमने मल्टीप्लाई किया v के एलिमेंट्स को बाहर के किसी एक एलिमेंट के साथ, f के एलिमेंट्स के साथ. सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी. तो हमारे पास एक f है, एक v है, हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और जो न्यू एलिमेंट बनने वाला है दैट बिलोंग्स टू, वो v के अंदर ही बनेगा. तो a एलिमेंट f में, u एलिमेंट v में, तो a इंटू u जो बनेगा दैट इज बिलोंग्स टू. तो हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन की, वन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन. तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो दो बाइनरी ऑपरेशन. V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस. One is addition in V and another is scalar multiplication. Scalar multiplication of V by elements of F, field के elements के साथ. तो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया. V नॉन एम्प्टी सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशन. दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस. V हमारे पास कॉल्ड वेक्टर स्पेस. इसको वेक्टर स्पेस कहते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तब हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे. इफ वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम अब इसको करेंगे. तो हमने क्या करते हैं, जब भी हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, चार प्रॉपर्टीज होने का कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो इन तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप बनेगा. कोई भी और नॉन एम्प्टी सेट है जो पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिंग बनेगा. इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि अगर प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको ग्रुप बोल देंगे, रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको रिंग बोल देंगे, फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको फील्ड बोल देंगे. इसी तरह से वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको वेक्टर स्पेस. जी जब हम ग्रुप बोलते हैं दैट मींस दैट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर ऑपरेशन. फील्ड और रिंग के ऑपरेशन पर्टिकुलर नहीं होते, फिक्स होते हैं हमारे पास. और वेक्टर स्पेस हमारे पास भी दो ऑपरेशंस लेके आएगा, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो V is called a vector space if V is पहला abelian group with respect to addition. तो ग्रुप का है, मैंने इसलिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू की बात करेंगे. तो हमारे पास V वेक्टर स्पेस कब बनेगा, जब V abelian ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. दैट मींस कि जो ग्रुप की प्रॉपर्टी abelian ग्रुप की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारी की सारी V में सेटिस्फाइड होगी. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है वो abelian ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इंटीजर्स का जो सेट है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनता है. तो वो हमारा जो वेक्टर स्पेस की हम बात कर रहे हैं दैट इज abelian ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो पांच प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए. u v बिलोंगिंग टू v फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v. जब भी कोई एलिमेंट u v में है तो उनका एडिशन भी किसमें जाए, v में जाए. दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड वाली क्या थी हमारे पास, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू v such that 0 plus u plus 0 that is equal to u for all u belongs to v. And then fourth property with respect to addition, फोर्थ प्रॉपर्टी में आया हमारे पास इनवर्स टू ईच u belonging to v minus u belongs to v such that u plus minus u that is minus u plus u is zero element. And then fifth property क्योंकि abelian group का है हमने तो commutativity with respect to addition. तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहले तो किसमें, v में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. क्योंकि एडिशन तो हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, उसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी तभी हम उसको वेक्टर स्पेस करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो एलिमेंट v से उठाएं, a कोई भी स्केलर उठाएं, f उठाएं, f का एलिमेंट फील्ड का एलिमेंट उठाएं, देन a इंटू u जो है वो किस में चला जाए,
V में चला जाए। एंड इसी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज, तो वो क्या प्रॉपर्टी होंगी हमारे पास, A प्लस बी इंटू ए यू दैट इज इक्वल टू ए यू प्लस बी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे पास वेक्टर्स के ऊपर, और ए बी हमारे पास किसमें है, एफ में, और यू हमारे पास बी में। एफ के एलिमेंट्स को हम स्केलर कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे वेक्टर के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट एफ एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर, एलिमेंट्स ऑफ बी आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर के स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूजुअली क्या आता है, वेक्टर। इसको हम रिलेट भी करेंगे, जो यूजुअल डेफिनेशन होती है हमारे स्केलर एंड वेक्टर की। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है, उससे भी रिलेट करेंगे हम। फिलहाल हमारी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि यू एलिमेंट बी में, ए एलिमेंट एफ में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो नया एलिमेंट बनेगा दैट इज आल्सो ए वेक्टर, वी में जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, स्केलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे वेक्टर्स के ऊपर स्केलर एडिशन के साथ, और साथ में इसी तरह से ए यू प्लस बी। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ पर भी स्केलर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन जो है वो वेक्टर में चल रहा है, यहाँ एडिशन जो है वो स्केलर में चल रहा है, एडिशन इन स्केलर, और यहाँ जो होगा एडिशन इन वेक्टर। This was addition in vector and that is addition in scalar. And then हमारे पास क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है हमारे पास, फील्ड में मैंने कहा यूनिटी एलिमेंट भी जाता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, तो उसमें यूनिटी एलिमेंट भी होगा। तो 1 हमारे पास एफ में है, हमें पता है, और यू में कोई भी वेक्टर उठाऊं देन 1 इंटू यू, 1 इंटू यू, ये तो पता है कि वी में जाएगा, हमारी पहली प्रॉपर्टी ही कह रही है सेकंड पार्ट की कि a इंटू यू वी में जाएगा, बट इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज, तो 1 इंटू यू दैट इज ऑलवेज यू के बराबर। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही हैं तब हम कहेंगे कितनी होगी हमारे पास, 9 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 5 हमारी अबेलियन ग्रुप की और 4 हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है देन V is called a वेक्टर स्पेस। विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं कहेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, इसको बोलने का तरीका ऐसा होगा कि V वेक्टर स्पेस बन रहा है फील्ड F के ऊपर। V नॉन एम्प्टी सेट गिवन था, F हमारे पास फील्ड गिवन था, V को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन V अबेलियन ग्रुप बन जाए, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाए देन V is called a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VF is a वेक्टर स्पेस, VF is a वेक्टर स्पेस का मतलब V is वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है हमारे पास V, दैट मींस V is a नॉन एम्प्टी सेट, जो हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशन लेके आ रहा है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो होगा वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इंटरनल जो होगा वो एडिशन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दैट इज ए अबेलियन ग्रुप, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी, देन दिस V is called वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब हमारे पास V वेक्टर स्पेस अगर बन रहा है, अब 0 एलिमेंट हमारे पास क्योंकि V अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिटिव आइडेंटिटी V में भी जा रही है। एक F जो है वो फील्ड है, तो फील्ड भी हमारे पास ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी जा रही है। तो 2 अलग अलग सेट हैं, एक V है और एक F है, इसकी भी आइडेंटिटी है 0, इसमें भी आइडेंटिटी है 0, बट दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर, आइडेंटिटी वेक्टर। तो इसको वेक्टर सिंबल में, या इसको हम यूजुअली जब बुक में लिखते हैं तो डार्क सिंबल से लिख देते हैं, दैट इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स। अलग अलग सेट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी अलग अलग हुआ, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स एंड दैट इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ स्केलर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ स्केलर। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ R2। R2 stands for R cross R. That is a real set of real number. Of course, this is non-empty. किस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, x y, where x भी रियल नंबर है और y भी हमारा रियल। इस तरह के एलिमेंट्स R2 में।
R3 क्या हो जाएगा, दिस इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर या टू टपल्स भी बोल देते हैं, दिस इज सेट ऑफ टू टपल्स इन R। इसी तरह से R3 में क्या होगा, दिस इज द एक्स वाई जेड सेट ऑफ थ्री टपल्स इन R। एक्स वाई जेड तीनों ही एलिमेंट किस होंगे R। तो हम पहला जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं दैट इज इन R2। तो V हमारा R2, दैट मीन्स एक्स वाई, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू R। तो V नॉन एम्प्टी है क्लियरली। अब हम निकाल दो ऑपरेशंस डिफाइन करने जा रहे हैं, एक एडिशन इंटरनल और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और फील्ड जो हम लेंगे अब, क्योंकि हमने कहा है कि नॉन V भी गिवन होना चाहिए और F भी गिवन होना चाहिए। F हमारा फील्ड ऑफ रियल नंबर का फील्ड है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, ये हमें पता है फील्ड बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड। तो अब एडिशन डिफाइन करने जा रहे हैं, डिफाइन एडिशन। दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे तभी हमारे पास वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, अदरवाइज। तो दो एलिमेंट लिए, u इज x1 y1 and v is x2 y2। x1 y1 x2 y2 both are all are real number। तो एडिशन कैसे डिफाइन किया, कोऑर्डिनेट वाइज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सॉरी दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x1, उसका सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, तो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2। तो हमने एडिशन डिफाइन किया x1 प्लस x2 y1 प्लस एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एडिशन का हम प्रूव करेंगे v जो होगा वो अबेलियन होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन v के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो वेक्टर्स तो हमारे पास ऑर्डर पेयर है रियल नंबर का, और स्केलर क्या होंगे, जस्ट रियल नंबर। तो ए हमारे पास रियल नंबर फील्ड में से, और u हमने लिया x1 y1। तो a इंटू u किस तरह से डिफाइन किया कि स्केलर जो होगा वो दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a x1 a y1। तो a को जब हम x1 y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, a x1 a y। So this is the scalar multiplication operation is defined, और addition हमने coordinate wise किया। तो with respect to these two operations V जो होगा वो हमारा जो होगा वो वेक्टर स्पेस बनेगा। तो लेट अब हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, u भी बिलोंगिंग टू V, u हमारा x1 y1 है और v हमारा x2 y2। तो प्लस फर्स्ट जो थी हमारे V अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी u प्लस v वो क्या होगी, x1 दिस इज x1 प्लस y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड। u प्लस v इज x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास u प्लस v इस तरह से डिफाइन है। ऑफ कोर्स दिस बिलोंग्स टू R2, R क्रॉस R में बिलोंग करेगा, बिकॉज x1 x2 r इज रियल नंबर, तो इनका एडिशन भी रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। तो ये जो एलिमेंट बनने जा रहा है दैट इज इन R, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, तो एडिशन जो बनने जा रहा है वो R में, तो पेयर कहा जाएगा R क्रॉस R में, तो ये R2 में चला गया। u v अगर हमारे पास एलिमेंट है v के, तो u प्लस v किस में जा रहा है, R क्रॉस R में। तो हमारे पास क्या बन गया, तो v की क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड हो गई। एसोसिएटिविटी भी, तो एसोसिएटिविटी हमारे पास कर सकते हैं इजीली। एक w एलिमेंट और ले लिया अगर हम, w इज x3 y इन v। तो u प्लस v प्लस w, तो u अगर हम कैलकुलेट करें, u प्लस v ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें हम w ऐड करने जा रहे हैं। तो w ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज x1 प्लस x2 में क्या ऐड हो जाएगा, x3 y1 प्लस y2 में ऐड हो जाएगा y3। और अब हमें पता है कि ये रियल नंबर है सारे के सारे, और रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इज जस्ट x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। तो सेम इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं u प्लस v प्लस w। v
v प्लस डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास x2 और x3 ऐड होंगे, फिर बाद में जब u ऐड करेंगे तो x1 है। अल्टीमेटली जो आएगा वो यही आएगा x1, क्योंकि रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो उसी का ही यूज करके हमने ये दोनों इक्वल निकाले, एसोसिएटिविटी भी हमारी होगी। देन आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट हमारे पास जीरो वेक्टर है, तो दैट मींस जीरो वेक्टर, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, this belongs to R2 because 0 is a real number, 0 is a real number, तो पेयर बन के कहाँ जाएगा R2 में, R क्रॉस R। दिस इज द एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट u में ऐड किया जाएगा। u हमारा था x1 y1, तो किसी भी एलिमेंट में u में ऐड किया जाएगा। दिस इज हमारी डेफिनेशन एडिशन की, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड होगा, सो दैट वुड अगेन x1 y1 एंड दैट इज अगेन सिमिलरली 0 प्लस u भी जब कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी 0 प्लस x1 0 प्लस y1, और ये क्या बचेगा x1 y1 एंड दैट इज अगेन। तो 0 इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वापस हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। सो दिस मीन्स आइडेंटिटी बन गई, तो दिस इज द 0 इज 0 वेक्टर है, तो दिस इज क्या बन गया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ। तो ये वेक्टर है हमारे पास, और क्योंकि फील्ड हमारा रियल नंबर का है तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल 0 है, दिस इज 0, और वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, तो दोनों के एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग अलग अलग है। दिस इज द स्केलर 0 एंड दिस इज द वेक्टर 0। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो जो कोई भी एलिमेंट ले अगर हम x1 y1 देन माइनस x1 माइनस y1, ये भी तो रियल नंबर होगा, माइनस x1 भी रियल नंबर है, माइनस y1 भी रियल नंबर है, तो ये R2 में जाएगा, और ये जो एलिमेंट बनेगा दैट इज द इनवर्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चेक भी कर सकते हैं u प्लस माइनस u, सो दैट वुड बी x1 माइनस x1 y1 माइनस y1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड, एंड दैट इज 0 एलिमेंट। सेम वी कैन कैलकुलेट माइनस u प्लस u, दैट इज अगेन तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो u प्लस v अगर हम कैलकुलेट करें, u हमारा था x1 y1 और v था हमारा x2 y, तो u प्लस v जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, बट रियल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, तो दैट मींस x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 इसको लिख सकते हैं हम, एंड दैट इज कैन बी अगेन रिटन एज x1 y1, that means this is v plus u. So 5 प्रॉपर्टीज जो अबिलियन ग्रुप की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमारे सेटिस्फाइड होगी, that means v is abelian group, v means R2 हमारा abelian group with respect to addition। 5 प्रॉपर्टीज होगी। अब रहेगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू हमारी प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे करके, ऑपरेशन हमें ऑलरेडी डिफाइन होंगी ताकि हम उन ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन करके और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो डिफाइन कर रखा है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी प्रॉपर्टीज थी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे कर रखी है, ए हमारा रियल नंबर है फील्ड में, यू हमारा वेक्टर दे रखे, यू इज x1 y1 बिलोंगिंग टू R2। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे कर रखी है कि जो स्केलर है वो दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाए, ax1 ay, सो दिस इज आवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो नया एलिमेंट बन रहा है, तो अगर a r f में है, u हमारा v में है, तो जो नया एलिमेंट बनने जा रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू का, वो जो एलिमेंट बनना चाहिए b का बनना चाहिए। तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, तो a इंटू x1 भी रियल बनेगा, a इंटू y1 भी रियल बनेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा r। तो हमारे पास 6th प्रॉपर्टी जो थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो हमारे पास R2 में चली। 7th प्रॉपर्टी पे अगर हम आए, 7 थी कि अगर a और b हमारे स्केलर हैं और स्केलर एडिशन चल रहा है स्केलर्स के बीच में, दैट मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर्स। एडिशन जो चल रहा है वो स्केलर में चल रहा है, तो दिस विल बी a प्लस b। हमारे डेफिनेशन कि a प्लस b इज अगेन स्केलर, तो a रियल नंबर b रियल नंबर, तो a प्लस b कंप्लीट रियल नंबर। तो हमारी जो डेफिनेशन चल रही है कि a प्लस b स्केलर जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाए। अब
रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ax1 bx1 ay1 प्लस by1 एंड दैट फर्दर कैन बी रिटन एज ax1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट अलग कर लेते हैं दोनों की, और सेकंड कोऑर्डिनेट हम अलग कर लेंगे। तो ax1 दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड हमारे पास bx1 by1, तो दैट वुड बी ax1 y1 प्लस bx1 y1 दैट इज a into u प्लस b। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। 8th प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि हमारा जो एडिशन चलना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट एडिशन जो चलेगा वो वेक्टर्स के बीच में चलेगा। और हमारी जो यूजुअल नोटेशन है स्केलर हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, स्केलर हम राइट साइड में भी लिख सकते हैं, बट हमारी जो एक स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं कि इस बुक में, अदरवाइज उसमें कोई वो नहीं फिक्स नहीं है, हम स्केलर को राइट साइड में भी लिख सकते हैं। बट हमने जो स्टार ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन हुई थी f क्रॉस v से लेके v तक था, हम v क्रॉस f से लेके भी v तक लिख सकते हैं, दैट इज नॉट फिक्स एक्चुअली। तो दैट इज अब a जो है u प्लस v क्या होगा, v हम ले लेते हैं, लेट v बी x2 y, u है हमारा x1 y1 एंड v है हमारा x2। पहले तो u प्लस v का एडिशन डिफाइन करेंगे, x1 प्लस x2 y1 प्लस y। सो अब हमारी डेफिनेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की a दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दैट वुड बी, अब ये सारे रियल नंबर हैं, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ax2 ay1 प्लस ay2 एंड देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट अलग कर लो, एंड देन ax2 ay2, सो दैट वुड बी further equal to a times x1 y1 plus a times x2 y2, so that would be a into u plus a into, so this is 9th property हमारी थी कि वन यूनिटी एलिमेंट ऑफ f को, वन हमारा रियल नंबर है f में है और u हमारा x1 y1 इसमें है r2 में, तो 1 into u जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल टू u बनना चाहिए, 1 into u, दैट मीन्स 1 x1 y। हमारी डेफिनेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कि 1 जो है वो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 रियल नंबर है, तो दैट वुड बी x1 y1, सो दैट इज अगेन u। तो इट मीन्स हमारी नो की नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, देयरफॉर v मीन्स R2 is vector space over the field of real number। So this was the example जहाँ हमारा V जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल। नेक्स्ट अभी एक इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ तो तुम्हें लग रहा है दिस वाज वेरी सिंपल कि हमने सिंपल से पोस्टुलेट्स थे जो सेटिस्फाई करवाए तो V वेक्टर स्पेस बन ही गया, लेकिन अगर मैं अब थोड़ा सा चेंज कर लूँ, V मैंने ले लिया Q2 मीन्स Q क्रॉस Q, रैशनल नंबर का सेट, दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट मीन्स इसके जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर तो होंगे ही u v टाइप के, बट u और v जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। फील्ड हमने रियल नंबर का ले लिया, अब v जो है क्या वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर f, v इज वेक्टर स्पेस ओवर f या नहीं बनेगा। अब आराम से चेक कर सकते हो कि दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिल्कुल इजी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाला किया है, V is abelian group with respect, क्योंकि जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो अगेन रैशनल नंबर ही आएगा हमारे पास, अबेलियन ग्रुप बनेगा। बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट कि अब हमारे पास स्केलर तो है, A तो है रियल नंबर, U है हमारे पास Q में, यानी Q क्रॉस Q, तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन A into U है हमारे पास सपोज x1 y1, x1 is real number, rational number, this is rational and this is also rational, a into u, a रियल नंबर है, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला जो हमने डिफाइन कर रखा था मल्टीप्लिकेशन a x1 a y, कि a जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, दोनों पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास a x1 a y1, क्या ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन a,
कि अगर a रैशनल है तो ax1 भी रैशनल आएगा, अदरवाइज a अगर इरैशनल हो, सपोज a इज √3, तो √3 है और यहाँ हमने रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर इंटीजर्स भी आल्सो रैशनल नंबर होते हैं, तो इस तरह का ले लिया, तो जो प्रोडक्ट आने वाली है दैट इज 5√3 एंड 6√3, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो दिस डज नॉट बिलोंगिंग टू Q2। तो अगर a जब तक रैशनल है तब तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन भी होगी और जो आएगा रिजल्ट आएगा, जो इमेज आएगी इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के बाद, वो वापस Q2 में जाएगी। लेकिन अगर a इरैशनल हो गया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगी, दैट मींस बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं होगा, दैट मींस हमारी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगी, तो दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो अगर हम V जो है वो Q2 ले लें और फील्ड जो है वो रियल नंबर ले लें, दैट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है, तो जब जब हमें वेक्टर स्पेस को प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हमें जो दोनों बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एडिशन इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहले तो उन दोनों को सेटिस्फाई करवा के देख लेना चाहिए कि हमारे ऑपरेशन भी वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर हमारे ऑपरेशन ही वेल डिफाइंड नहीं है तो प्रॉपर्टीज को आगे डेफिनेटली हमें करने का फायदा ही नहीं है। तो पहले तो दोनों प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो जब जब V के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगी देन V इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं। तो कुछ होमवर्क के लिए है, चेक करना है इज Q a vector space over the field of real number। सेकंड चेक करना है, उल्टा कर दें, इज रियल नंबर a vector space over the field of rational number। Q is also a field, rational number का सेट फील्ड बनता है। थर्ड is Q a vector space over the field of complex number का सेट भी फील्ड बनता है। फिर इसी तरह से इसी को रिवर्स कर रही हूँ, इज चलो यहाँ लिख रही हूँ R a vector space over the field of complex number और फिफ्थ इज C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट a vector space over the field of real। तो ये आपको एक बार सोचना है इन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए हम ये स्टॉप करें।